न्यूज पर रिव्यू सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। मुलाकात करेंगे कैपिटल एसएफबी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का इशू आया था 7 फरवरी को, 9 फरवरी को बंद हुआ। 468 रुपए की इशू प्राइस और सब्सक्रिप्शन मिला 4 गुना, रिटेल 2.5 गुना, क्यूआईबी 6.5 गुना और एचएनआई 4 गुना। इशू की लिस्टिंग 468 के मुकाबले में नीचे होती हुई दिखी। एक बार मैं जल्दी से आपके सामने इशू की प्राइस रख दूं। आज डिस्काउंट पर लिस्ट होता हुआ दिखा है स्टॉक और इस वक्त करीबन आप देख सकते हैं 4% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इशू प्राइस के नजदीक पहुंचने की कोशिश होती हुई दिख रही है। कैपिटल लोकल एरिया बैंक के नाम से पंजाब में इसकी शुरुआत हुई थी। देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कह सकते हैं एक तरह से आप, एक साथ जब लाइसेंस दिए गए थे। आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के ईडी और सीएफओ मुनीश जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आपकी कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। जिस तरह का रेस्पॉन्स आजकल के आईपीओ को मिल रहा है उसके कंपैरिजन में थोड़ा रेस्पॉन्स कम मिला है। 4 गुना इशू तो भरा है, लेकिन आजकल जिस तरह से भर रहे हैं उसके मुकाबले में थोड़ा कम भी रहा और लिस्टिंग भी डिस्काउंट पर रही है। क्या वजह समझते हैं आप? क्या कुछ प्राइसिंग और बेहतर करनी थी आपको इशू की? पहले तो नमस्कार अनिल जी, और पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने इन्वेस्टर्स को जिन्होंने हमें आईपीओ में सपोर्ट किया, फेस किया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अनिल जी, जो जैसे हमने पहले भी बात की थी, प्राइसिंग बेसिकली बुक बिल्डिंग एक्टिविटी है। हमने अपनी तरफ से बुक बिल्डिंग एक्टिविटी पूरी एक्सटेंसिवली रिसर्च करने के बाद, पूरा एक्सटेंसिवली बीआरएलएम की सपोर्ट जो हमारे जिनको हम बहुत से इन्वेस्टर्स को मिले थे एज पार्ट ऑफ द बुक बिल्डिंग एक्टिविटी, हमने अपने शेयर को प्राइस किया था। हमारा उद्देश्य अपने इनकमिंग इन्वेस्टर्स और हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेस्टर्स को अच्छी रिटर्न देना था। आपकी बात है कि मैं भी देख रहा था कि थोड़ा सा लिस्टिंग में थोड़ा सा नीचे गया है, बट हम समझते हैं ये सब एक मार्केट की मूवमेंट्स हैं। एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली नंबर्स विल प्रिवेल। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। इन्वेस्टर की मनी लेके हम पूरी तरह से कमिटेड हैं सर, हम पूरी तरह से कमिटेड हैं एक अच्छा रिटर्न देने के लिए और एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल आउटकम देने के लिए। बहुत बढ़िया मनीष जी, धन्यवाद इस स्टेटमेंट के लिए। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, चूंकि आप लिस्ट हो चुके हैं, थोड़ा आगे के बारे में, भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। साल भर के लिहाज से या 2-3 साल के लिहाज से जो भी आपने आउटलुक या विजन बनाया हो अपने बैंक को लेकर, जरा समझाएं अपने इन्वेस्टर्स को कि किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह की गाइडेंस, किस तरह का विजन आप बैंक को लेकर चल रहे हैं आगे के लिए। अनिल जी, हम जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, पहले हम एक रिटेल सेंट्रिक बैंक हैं जो दोनों साइड ऑफ बैलेंस शीट में रिटेल सेंट्रिक है। हम इसी प्रिंसिपल को कैरी करेंगे। लैंडिंग में हम सिक्योर लैंडर हैं, हम सिक्योर लैंडिंग ही कैरी करेंगे। अब इस ग्रोथ कैपिटल आने के बाद पहले तो सर हम अपने एरिया का विस्तार करेंगे। हम अभी 5 स्टेट्स में हैं। हम इसी कैलेंडर ईयर में, जिसको मैं कहना चाहता हूँ बाई दिस दिसंबर, वी विल ऐड 2 मोर स्टेट्स टू अवर पोर्टफोलियो। जो हमारी 5 स्टेट्स हैं, हम अपने आप को 7 स्टेट्स में पहले अपना विस्तार करेंगे। और इस ग्रोथ कैपिटल आने के बाद हम अपने ब्रांच खुलने का जो नंबर है पर ईयर, उसको भी बढ़ाएंगे। सो दिस पर्टिकुलर कैपिटल जो हमने ग्रोथ कैपिटल रेज किया है, हम दोनों तरह से अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए और फर्दर एग्जिस्टिंग एरिया में फर्दर डीप डाइव करने के लिए यूज करेंगे। और जो हमें उम्मीद है हमारी ग्रोथ रेट को, जो हमारी ग्रोथ रेट 21% थी 21 से 23 में कोविड पीरियड के बाद, हम इसको फर्दर एक्सेलरेट करेंगे और इसको आगे से आगे लेके जाने का हमारा उद्देश्य है। ठीक बात है। तो आगे भी अच्छा, अब जो आईपीओ से आपको पैसा मिल रहा है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, जरा वो भी समझाएं सर। सर, ये सारा का सारा पैसा हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हम कहेंगे, हम अपनी लोन ग्रोथ को, उसकी ग्रोथ की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने का उद्देश्य रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ हम अपनी ब्रांच, हमारा जो जिसे हम कहते हैं, हम ब्रांच लेड बिजनेस मॉडल में हैं, हम अपना ब्रांच नेटवर्क भी इससे बढ़ाएंगे, तेज़ी से बढ़ाएंगे, थोड़ा तेज़ी से विस्तार करेंगे सर। बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय। जी मनीष जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी सर, हम हर साल, अगले साल के बाद से हम 30 से 40 ब्रांचेस हर साल बढ़ाना चाहते हैं। ओके, एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं और इस आईपीओ के बाद और लिस्टिंग के बाद और मजबूती से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे बढ़ने की तैयारी करता हूँ। मुनीश जैन साहब, ईडी और सीएफओ बताते हुए बैंक के। धन्यवाद मुनीश जी, और एक बार फिर से आपको और आपके सामने आपको, सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज इस लिस्टिंग पर और कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत हुई है कैपिटल एसएफबी की। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद। तो ये थे